सीता स्वयंवर में सिर्फ 12 वर्ष के राम ने तोड़ दिया था शिवजी का पिनाक धनुष। प्राचीन ग्रंथों में देवी देवताओं, ऋषि, महर्षि, दिव्य पुरुषों आदि के उम्र की गिनती अलग अलग तरीकों से की जाती रही है। उनके काल गणना के अलग अलग आधार और पद्धतियां होती है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जिस वक्त भगवान राम का इस धराधाम पर जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता राजा दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। दशरथ ऐसे धनुर्धर थे जो अपने बचपन में ही धनुष चलाने की कलाओं से पारंगत हो गए थे। वे शब्दभेदी बाण चलाने में समर्थ थे। बताया जाता है कि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 से 14 साल रही होगी। राजा दशरथ की उनके राज्य में बेहद प्रशंसा होती थी और वे इसे सुनकर फूले नहीं समाते थे। यही नहीं, उनको अपने अच्छे धनुर्धर होने का घमंड भी हो गया था, जिस कारण से वह प्रतिदिन जंगल में शिकार खेलने जाते थे। ऐसे ही एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए थे, तब उनके शब्दभेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। इस कारण श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दे दिया था। परिणाम स्वरूप दशरथ जी का भी वृद्धावस्था में पुत्र वियोग में मौत हुई थी, क्योंकि उनके प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम वनवास चले गए थे। वाल्मीकि रामायण के ग्रंथ के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के अतिरिक्त भी उनकी लगभग 300 पत्नियां थीं, परंतु वे संतान सुख से वंचित थे। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। बताया जाता है कि जिस वक्त राम जी का जन्म हुआ था, उस वक्त दशरथ जी की उम्र 60,000 साल की थी। जिस वक्त प्रभु श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ था, उस वक्त उनकी उम्र 12 से 14 वर्ष की थी। सिर्फ इतनी छोटी उम्र में ही श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव जी का पिनाक नामक धनुष को तोड़ डाला था और माता सीता से उनका विवाह हुआ था। आपको बता दूं कि माता सीता के विवाह के समय उनकी उम्र केवल 6 साल की थी। विवाह उपरांत माता सीता और प्रभु श्री राम अयोध्या में रहे थे, जिसके बाद उन्हें वनवास का कष्ट झेलने के लिए वन में जाना पड़ा था। बताया जाता है कि वन गमन के समय माता सीता 18 वर्ष की हो गई थी, तो वहीं राम जी की आयु 23 साल हो रही थी। वनवास पूरा होने पर रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट आए थे, उस वक्त उनकी आयु 40 वर्ष और देवी सीता 32 साल की उम्र से गुजर रही थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। इस पावन दिवस को हिंदू लोग विवाह पंचमी पर्व के रूप में सीता और राम के विवाह उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लोगों का यह विश्वास है कि इस विवाह पंचमी की तिथि को पूरे विधि विधान के साथ व्रत पूजन करने से सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है और देवी सीता मैया और प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहती है। कथा आती है कि लंका से अयोध्या लौटने के बाद सीता मां गर्भवती हो गई थी, किंतु प्रभु राम ने अयोध्या की प्रजा के कहने पर उनका परित्याग कर दिया था, जिस कारण उनको वाल्मीकि जी के शरण में वन में कुटिया में अपना समय बिताना पड़ा था। वन में ही सीता के 2 जुड़वा पुत्र लव और कुश जैसे महान पुत्र का जन्म हुआ। बाद में जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय माता सीता अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या आई थी। इसके बाद वह धरती में समा गई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।